दी है कि अखिलेश यादव ने बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे दी है कि बिहार में एसआईआर का खेल हुआ है, इस वजह से हारे हैं तेजस्वी यादव। एसआईआर का खेल हुआ है, लेकिन कांग्रेस की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा नीचे की तरफ जाती हुई इस समय दिखाई दे रही है। कांग्रेस 6 सीटों पर सिर्फ आगे चल रही है हमारे साथ, अभी 5 सीटों पर आगे चल रही है। हमारे साथ मणिशंकर अय्यर कुछ देर में लाइव होंगे स्टूडियोज के अंदर। मणिशंकर अय्यर हमारे साथ है, शाहनवाज हुसैन हमारे साथ बहुत वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो भी इस समय हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। मणिशंकर अय्यर जी नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियोज में। सर, कांग्रेस की परफॉर्मेंस पे आप क्या कहना चाहते हैं? व्हाट इज योर टेक? पहले मैं ये स्पष्टीकरण दे दूं कि मैं कांग्रेस के जानिब से नहीं आया हूं। जी जी। कांग्रेस ने मुझको एक तरफा कर दिया है अरसों से, और पिछले साल 10 मई को जो कांग्रेस के औपचारिक प्रवक्ता हैं श्री पवन खेरा, उन्होंने बिल्कुल साफ कह दिया था कि अंग्रेजी में मणिशंकर अय्यर does not represent the Congress in any capacity whatsoever. Right. तो आपने मुझको निमंत्रण दिया, मैं पहुंच गया हूं, लेकिन इस गलत फहमी में कोई भी न रहे कि कांग्रेस ने मुझे यहाँ भेजा है। नहीं, बिल्कुल नहीं, पर आप वरिष्ठ नेता हैं सर, कांग्रेस के फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर हैं। बिल्कुल निजी तौर पर मैं यहाँ आया हूँ। हाँ, पर कांग्रेस की परफॉर्मेंस पे तो कुछ बोलेंगे? आपके सवालों का जवाब अब मैं देने को तैयार हूं, क्योंकि मैंने ये स्पष्टीकरण आपके दर्शकों के सामने रख आपने कह दिया बाकी लोग कोई भी गलतफहमी में ना रहे, लेकिन आपको नहीं लगता कांग्रेस बहुत बड़ी गलतफहमी में है? कांग्रेस बहुत पीछे है, इसमें कोई शक ही नहीं है। साथ साथ महागठबंधन भी 50 जगह से कम आगे है, और जो एनडीए है उनके तकरीबन 200 जगह पर वो आगे है। अब ये जो नतीजे हैं इनका कोई संबंध नहीं है जो रिपोर्ट हम देख रहे थे अब तक, जो अखबारों में आ रहा था, जो टीवी में आ रहा था, जो कि दर्शा रहा था कि शायद एनडीए महागठबंधन से आगे हो, लेकिन इतना फासला। और फिर जो एग्जिट पोल्स हुए, जिनको कि मैंने सब नहीं देखे, लेकिन कुछ तो बताए गए थे, और उसको हम देखें और इन नतीजों को हम देखें तो कोई संबंध ही नहीं है। तो आपको क्या लगता है क्यों हुआ होगा? अब मैं समझता हूँ कि इस समय जबकि वोटों का गणन हो रहा है, ये कहना कि क्यों ये नतीजे जो पहले के रिपोर्ट्स है उनमें से इतना फर्क है, इसके बारे में कुछ अभी कहना बहुत ही मुश्किल होगा। पार्टी के कई प्रवक्ता कह रहे हैं कि ये वोट चोरी और ये पूरा सिस्टम है। ये इसलिए मैं पार्टी का वक्ता नहीं हूँ। बिल्कुल। हाँ। तो इसलिए पर आपका क्या कहना है? तो इसलिए मैं जानना भी नहीं चाहता हूँ कि पार्टी के वक्ता क्या कह रहे हैं। अच्छा, आपका वोट चोरी पे क्या लेकिन मुझे लगता है कि ये चुनाव होने के बाद 2 चीज़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। मैं अभी नहीं देने को तैयार हूँ। क्या है वो 2 बिंदु? एक कि कुछ वोटिंग में गड़बड़ हुई है क्या, दूसरी कि जो 10,000 रुपये हर खानदान की महिला के अकाउंट में जमाया गया है, और वो भी चुनाव का जो प्रोसेस है वो शुरू होने के बाद, मुझको लगता है कि महागठबंधन के कोई भी पार्टी हो या सब उनको सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचना चाहिए। और मैं नहीं जानता हूं, क्योंकि मैं वकील नहीं हूं, कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जैसा कि ये इलेक्शन कमीशन है, उसको दूसरे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के सामने हम ले जा सकते हैं क्या, इल्ज़ाम लगा सकते हैं क्या। लेकिन यदि उन्होंने मतलब वकीलों ने कहा कि ये हो सकता है, तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि ये होगा, क्योंकि ये जो नतीजे हैं ये किसी ने इनकी अपेक्षा नहीं रखी। तो आप वो जो 10,000 है उसको एक बहुत बड़ा फैक्टर मान रहे हैं? आपको लगता है? नहीं लगता है मुझे जी, वो अलग बात है। हम ये महागठबंधन जीतता भी
तो तब भी सवाल उठता कि क्या 10,000 रुपये आप पहले ऐलान करें चुनाव के चंद दिन पहले, और उसके बाद जबकि इलेक्शन प्रोसेस चल रहा हो आप हर अकाउंट में 10,000 रुपये पहुंचाएं। एक बड़ी अपडेट है। पटना में सीएम आवास की सुरक्षा बहुत कड़ी कर दी गई है। सड़क जो भी सीएम आवास पे सड़क जाती है उसके यहाँ पे बैरिकेडिंग कर दी गई है। लेकिन मणिशंकर अय्यर जी, क्या आपको लगता है कि किसी भी पार्टी के लिए, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी भी 240 लोकसभा में लेके आई, उसने इंट्रोस्पेक्ट करा और एक कमबैक करा, चाहे वो हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, कांग्रेस को इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है। व्हाट इज योर व्यू? आई हैव नो व्यू टू से ऑन माय ओन पार्टी, बट स्टिल व्हाट यू थिंक? मैंने आपको बता दिया है कि पार्टी ने मुझको बिल्कुल एक तरफा कर दिया। पर आपकी राय क्या है? नहीं, मेरी अपनी राय महागठबंधन के बारे में है, और जो सुझाव मैं दे रहा हूँ वो अपनी पार्टी को मैं नहीं दे रहा हूँ, अपने जिस महागठबंधन ने इस इलेक्शन में भाग लिया हो, मैं उनसे कह रहा हूँ कि ये जो नतीजे हैं इनका कोई संबंध ही नहीं है जो इसके पहले रिपोर्ट आए या जो एग्जिट पोल हुआ। एग्जिट पोल तो दिखाई रहे थे कि बीजेपी की एक एनडीए की जीत होगी, 140, 150, 160 सीटें दिखाई रहे थे, उसको क्रॉस कर गए। ऐसे ही हमने महाराष्ट्र में होते हुए देखा, बीजेपी का नंबर बहुत अच्छा आया। मेरा पॉइंट ये है, क्या कांग्रेस पार्टी ने आंखें बंद करी हुई हैं? व्हाट इज योर व्यू? मैं कांग्रेस के बारे में कुछ भी कहने को तैयार नहीं हूं, कितने जोरी से मैं ये कहूं। आप चाहते हैं मुझे फंसाने के लिए अपनी ही पार्टी में। मेरा जवाब बिल्कुल स्पष्ट है। मैंने कहा कि मुझे लगता है कि यहाँ के जो नतीजे हैं और जो भूत में हरियाणा का रिज़ल्ट आया, महाराष्ट्र का रिज़ल्ट आया, उसका कोई संबंध नहीं रहा पहले जो टिप्पणी हुई थी। तो इसलिए क्योंकि अब आधुनिक यही बिहार का इलेक्शन चल रहा है, या तो सुप्रीम कोर्ट खुद अपने ही आप सुओ मोटो जो कहते हैं इस विषय पर ध्यान आकर्षित करें कि इलेक्शन रोल्स जो हैं वो ठीक हैं क्या, और या जो गलतियां बताई गई हैं उसको मैं ज़रा बंद ख़त्म करूं जी। मैं कह रहा था कि या तो सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो इन विषयों पर ध्यान आकर्षित करे, या कि महागठबंधन, यदि ये संभव है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को हम दूसरे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के सामने ले जा सकते हैं, तब मुझे लगता है कि ये होना ही चाहिए। We are joined by... इसलिए नहीं कि मैं कांग्रेस का हूँ, लेकिन क्योंकि इस देश का मैं एक बाशिंदा हूँ और हमारा जो लोकतंत्र है उस पर मेरा फक्र है। ओके वी आर जॉइंड बाय सीनियर बीजेपी। बीजेपी दल नहीं छले, अखिलेश यादव कह रहे हैं बीजेपी की चुनावी साजिश का भांडाफोड़ हुआ है। अखिलेश यादव कह रहे हैं, अखिलेश यादव भी चुनावी साजिश की तरफ इशारा कर रहे हैं। चुनावी साजिश की तरफ इशारा कर रहे हैं। लेकिन वी आर जॉइंड बाय बीजेपी सीनियर फंक्शनरी अमित मालवीय, बीजेपी आईटी हेड चीफ। हमारे साथ अमित मालवीय इस समय मौजूद है सीधा कोलकाता से, वहां के वो सह प्रभारी भी हैं, उनका भी हम रुख करेंगे। लेकिन कुछ मिनटों में जाते हैं। लेकिन बिहार काउंटिंग में के दौरान अखिलेश यादव का यह बड़ा बयान है। अखिलेश यादव कह रहे हैं ये छल हुआ है, बीजेपी दल नहीं है, छल है। अय्यर साहब, लेकिन ये जो एक इशू बार बार जो कभी जंगल राज था इनका वो बताया गया, ये डायनेस्टिक पार्टीज जो हैं, आपको कुछ और वर्ड भी कह लीजिए, इनको इस तरह का, जैसे तेजस्वी यादव को जितना मिला है वो इसलिए मिला है क्योंकि वो लालू यादव के बेटे हैं, और जो नहीं मिला है वो भी इसलिए नहीं मिला है क्योंकि वो लालू यादव के बेटे हैं। तो ये इस टेम्पलेट को जो तोड़ना पड़ेगा ऑपोजिशन को, क्योंकि बार बार ये इल्जाम लगता है और बार बार ऐसा लगता है ये वर्क करता है कि भाई ये तो फिर जंगल राज आ जाएगा या फिर वो लालू का वो आ जाएगा। ये बहुत आसान है ये कहने का कि ये परिवारवाद के खिलाफ वोट है, नहीं है। मुझे लगता है कि हर पार्टी में और ख़ास तौर पर मेरी पार्टी में चुनाव समय समय पर होते हैं और अक्सर निमंत्रण दिया जाता है खुलेआम कि कोई भी उम्मीदवार बनकर खड़ा हो सकता है। मिसाल के तौर पर जब 2019 में हमने भारी शिकस्त पाया तो तब राहुल गांधी जी ने कहा
कि न केवल मैं इस पद को छोड़कर जा रहा हूं, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे परिवार के कोई भी इस पद पर लाए जाए। और आपको पूरी छूट है कि जो भी खड़ा होना चाहता है वो खड़े हों। पर शशि और थरूर चुनाव खड़े हुए, हो। उनके लिए उनका क्या हश्र हो रहा है शशि थरूर का आज पार्टी के अंदर? शशि थरूर का हश्र देखिए, शशि थरूर पे तो कुछ बोलेंगे, आपके मित्र भी होंगे वो तो। अच्छा, मैं दिस इज इन ब्रैकेट्स, मैंने शशि थरूर को वोट दिया और आज मुझको अफसोस है कि मैंने उसको दिया, क्योंकि मुझे लगता है कि जो कि एक वफादार कांग्रेस। शशि थरूर ने कल कहा कि बीजेपी का विरोध करते करते कांग्रेस वामपंथी बन गई है, कांग्रेस का लेफ्टीकरण हो गया। कांग्रेस हमेशा सेंटर की पार्टी थी मणिशंकर। मैं एक सोशलिस्ट हूं, मैं लेफ्टिस्ट हूं और मैं उस कांग्रेस में या उस कांग्रेस के एमपी के साथ नहीं रहना चाहता हूं जो कि लेफ्टिस्ट न हो।